गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पहले रॉ में छोटा उकार और बड़ा उकार की मात्रा किस प्रकार से लगाएं, उसे हम कैसे लिखें, ये सीख लिया। ठीक है, आज हम लोग रॉ यानी आधा रॉ किस प्रकार से लिखे वह सीखने जा रहे हैं। देखिए, आधा क, आधा ग, आधा म, आधा प, आधा ल, आधा त, आधा य, आधा च, आधा ज, आधा ट, आधा ठ, आधा ड। यहाँ सभी अक्षर स्वर के बिना है। यानी आप लोग याद रखिएगा कि कोई भी व्यंजन हम यदि स्वर के बिना लिखते हैं तो वह आधा होता है। यानी स्वर के बिना अगर हम लिखे तो वह आधा होता है। हम जब भी व्यंजन को लिखते हैं तो वह स्वर की सहायता से पूरा लिख पाते हैं। जब हम विच्छेद करते हैं, अलग करते हैं, तो ही हम स्वर को दिखाते हैं, पर ना दिखे तो भी वह स्वर की सहायता से पूरा होता है हर एक व्यंजन। अब देखिए, आधा रॉ का प्रयोग यहाँ क्या है, रेफ के रूप में किया गया है। यह चिन्ह को रेफ कहते हैं। पहले हम उदाहरण को देखेंगे। यहाँ क्या है, कर्म। तो कर्म कहते वक्त रॉ का उच्चारण आधा होता है, क र हलंत म। हम लोग क म के ऊपर कुछ चिन्ह है, ये क्या है, रेफ है। यानी कोई भी अक्षर के बीच में अगर आधा रॉ का प्रयोग होता है तो बाद वाले व्यंजन के ऊपर हम रॉ का प्रयोग करते हैं इस रेफ के रूप में, इस चिन्ह के रूप में। तो वह हम लोग ऐसे लिखते हैं, कर्म। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इसे। हम लोग बीच में अगर आधा रॉ को लिखे तो बाद वाले व्यंजन के ऊपर हम लोग रेफ का प्रयोग करते हैं। या पूरा होता तो कर्म होता, गलत होता, आप लोगों को भी पता है। अब देखिए, आधे रॉ का प्रयोग को व्याकरण की भाषा में रेफ कहते हैं। क्रम, ग्रह, प्रगति, व्रत, प्रथम, अग्र, स्ट्रक, ड्रम, ये पदेन की मात्रा वाले शब्द हैं। यहाँ क्या है, क्रम। पहले था कर्म, यह है क्रम। आप लोग सोच रहे होंगे कि यह भी आधे र का प्रयोग है, लेकिन नहीं, यह आधे क र म उसका प्रयोग है। जैसे आधे क र म, यानी आप लोग सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। जब र के पहले वाला व्यंजन आधा होता है तो हम लोग आधा र को उस व्यंजन को आधा ना लिखकर रॉ को हम लोग उस व्यंजन के नीचे ऐसे आड़ी रेखा के रूप में खींच देते हैं। उसे हम लोग पदेन कहते हैं। ओके, अगर रॉ से पहले वाला अक्षर पूरी पाई यानी पूरी स्टैंडिंग लाइन वाला हो, जैसे क, म, त, ग, व आदि, देखिए पूरी लाइन वाला है तो रॉ उस अक्षर के नीचे आड़ी रेखा के रूप में आता है। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा। यहाँ रॉ से पहले पूरी पाई वाला अक्षर है और वह आधा है तो उसके नीचे आड़ी रेखा इस तरह से लगेगा। यानी क पूरी स्टैंडिंग लाइन वाला है, आधा क र म, यानी क के नीचे आड़ी रेखा खींची गई। अगर रॉ से पहले ट और ड है और आधे हैं तो उनके नीचे उल्टे भी के रूप में आएगा। ठीक है, ड, ट और ड। जैसे राष्ट्र, रा आधा स, आधा ट, र। देखिए, आधा स के लिए आधा स लिखा है, लेकिन आधा ट के लिए हम लोगों ने क्या दिया, ट के नीचे उल्टी भी वाला साइन दिया है। व्याकरण की भाषा में इसे पदेन कहते हैं। अब देखिए, पहला क्या है, कर्म, और दूसरा क्या है, क्रम। पहला है रेफ वाला और दूसरा है पदेन वाला। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो बच्चों आज हमने पढ़ा रेफ और पदेन। रेफ क्या होता है, जब आधा रॉ का प्रयोग होता है तो रेफ होता है, और पदेन जब रॉ के पहले वाला व्यंजन आधा होता है तो हम पदेन का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।